नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विश्व की सबसे बड़ी योजना, कहा पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। मुख्यमंत्री नायब हैं, लेकिन उनकी कलम से शाही गायब है, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर। वैश्य कॉलेज में यूनिफेस्ट 2025 में महाविद्यालय की तैयारियों को लेकर पूर्वावलोकन। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन 4 दिसंबर को। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की किसान हितैषी व विश्व की सबसे बड़ी योजना है। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे पैसे जमा किए हैं। पूर्व कृषि मंत्री ने किसानों को फसल उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग पर ध्यान देकर अपना कारोबार और आमदनी बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा भिवानी जिले के 17,000 किसानों के खातों में 23 करोड़ 59 लाख रुपए डालने व किसानों को सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना पर 85% तक अनुदान दिए जाने की जानकारी दी। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने का लाइव प्रसारण दिखाया गया। वहीं इस दौरान भिवानी जिले के 1,17,000 किसानों के खातों में 23 करोड़ 59 लाख रुपए डाले गए। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार नीतिगत फैसले लेकर छोटे किसानों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय फल फूल सब्जी उत्पादन, बागवानी और मधुमक्खी पालन, मछली पालन, प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों की आय बढ़े। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना पर 85% तक अनुदान दिया जा रहा है, इसलिए किसानों को इस योजना को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में डाली, जिसका सीधा प्रसारण दिखाया गया। नई स्कीम लेके आए पहली बार कि जमींदारा का जगह पानी कम है, खेत में डिग्गी बनवाई बने 2-3 लाख रुपए की पैसे दिए किसान को कि भी एक फसल पानी पे फसल बढ़ जाती है। आपने देखा होगा लोहारू से लेकर सरसा तक खेतों में 1 बीघे की आधे बीघे की डिग्गी बड़ी पड़ी है। उससे अब उनको जब घर में पानी है तो फसल पानी की वजह से खराब नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन के, माइक्रो इरिगेशन के जितने 20 साल में काम हुए थे उतने 3-4 साल में हुए। प्रचार कम होया, किसान आंदोलन में रोड़ा एकदम दबा लिया बात को, लेकिन जो बात है सच्चाई बताता हूं कि जो काम है आज रिकॉर्ड RTI लगाओ कितना काम है। दूसरा, कभी किसी का भरोसा नहीं होता कि वह हरियाणा मच्छी पैदा होगी। वहीं इस दौरान कृषि उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों व प्रगतिशील किसानों का स्वागत किया। डॉक्टर फोगाट ने बताया कि प्रदेश के 15,81,908 किसानों के खातों में 316.38 करोड़ रुपए की राशि आई, जिसमें भिवानी जिले के 1,17,000 किसानों के खातों में 23 करोड़ 59 लाख रुपए डाले गए। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता जी जो हमेशा किसानों की कोई भी बात हो उसके लिए हर बार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर मेरे को कहीं जाना हो तो आप बताओ और कोई काम हो तो आप बताओ, इस तरह के उपायुक्त अपने इस किसानों के प्रोग्राम में पूछे, उनका भी यहाँ पूछने पर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने भी किसान भाई यहाँ कल शाम को टेलीफोन से इस प्रोग्राम को देखने के लिए वह अपने मुख्य अतिथि दलाल साहब को सुनने के लिए आप पहुंचे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर ढिल्लों ने जो यहाँ प्रोग्राम करने के लिए जो जगह थी, वह अन्य जो भी हमें सहयोग किया उसके लिए मैं डॉक्टर रविंद्र ढिल्लों सीनियर कोऑर्डिनेटर के उनका स्टाफ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को अपने निशाने पर लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में अपराध चरम सीमा पर है। कांग्रेस सांसद ने लक्ष्मी लाडो योजना, SYL और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। भिवानी पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस 4 दिसंबर को भिवानी में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार के शासन में धान घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि एस्टेट में 1284 अभ्यर्थियों के परिणामों में अंतर पाया गया, जिससे बड़ा घोटाला सामने आया है। लक्ष्मी लाडो योजना पर सांसद ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। SYL पर उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय लागू करवाने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अपराध चरम सीमा पर है और स्थिति बिहार और यूपी से भी खराब है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, लेकिन सत्ता कहीं और से चल रही है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मुख्यमंत्री तो नायब हैं, लेकिन उनकी कलम में शाही गायब है। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब बैठे थे, उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि मैं 2 चपरासियों की बदली कर सकूं। ये हरियाणा में प्रजातांत्रिक सरकार की यथास्थिति है। तो जब अधिकारियों को ये पता है कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई पावर नहीं है, तो जहाँ है वहाँ से अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करते हैं, और जिनके पास है उनके जवाब दे ही नहीं। इसीलिए आज प्रशासन का कोई कंट्रोल रहा नहीं। जितने अधिकारी हैं वो अपनी मर्जी से प्रदेश को जो है चला रहे हैं, और आज ये हालात कानून व्यवस्था की है। 100 बात की एक बात है, हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और कलम में शाही है गायब। ये स्थिति कलम में शाही, वो तो बता दिया उन्होंने, खुद ही कह दिया कि दो चपरासी भी नहीं कर सकते, तो फिर चपरासी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। देखिए, वो तो आपने देखा इनका वायदा क्या था। इनका वायदा था प्रत्येक महिला को, पहला वादा था इनका बीजेपी के मैनिफेस्टो में, हर महिला लिखा हुआ है, हर महिला को दिया जाएगा। लेकिन वो हर महिला से कंडीशन लगी, और वो कंडीशन ऐसी लगी कि आज देखो आप किसी गांव में जाओ, इतनी कंडीशन लग गई कि किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 लगभग महिलाओं को उसका लाभ मिला नहीं। और अब कह रहे हैं कि वो लाभ साल में 2 बार देंगे। ये कथनी और करनी में इनके कितना अंतर रहता है। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा के अंदर लागू की गई है, उसका जीता जाता सबूत है। देखिए, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है। अभी भी पीछे बैठक हुई थी, गृह मंत्री जी भी आए थे। मुख्यमंत्री ने बात तो रखी है उनके सामने, लेकिन बात रखने से क्या काम होगा। जब उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो पार्टी के अंदर बात करें। अधिकार हक हरियाणा का है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। और वो फैसला कौन लागू कराएगा? सरकार लागू कराएगी। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सारी दलील सही मानी है। भिवानी पुलिस ने किसी भी आपराधिक व अप्रिय घटना पर लगाम लगाने के लिए शहर के सभी होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग किसी भी आतंकवादी घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उन्होंने जनता से इस मामले में सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जहां पूरा देश अलर्ट हो गया है, वहीं भिवानी में भी आए दिन पुलिस द्वारा कहीं न कहीं सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने भिवानी के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी तलाशी अभियान चलाया और पूछताछ की। पुलिस ने एक व्यक्ति से पूछताछ की। पुलिस का मानना है कि कहीं कोई और बड़ी वारदात न हो जाए, इसलिए इस तरह की एहतियात बरतना जरूरी है। थाना सिविल लाइन प्रभारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि बम ब्लास्ट के बाद पुलिस मुस्तैद है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो सके। इसके लिए प्रतिदिन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने 10 नवंबर के बाद से ही अभियान चला रखा है, जिसमें लोगों के सामान की हर तरह से जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब और पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा सर्च अभियान के आदेश दिए गए हैं, जो समय समय पर लगातार दिनांक 10/11/2025 को जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके संबंध में हम बार बार सर्च अभियान चला रहे हैं।
भाई किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो जाए। हमारे पुलिस अधीक्षक भिवानी ने लगातार 10 तारीख के बाद आदेश दिए हुए हैं भाई सर्च अभियान करना है, तो हम समय समय पर सर्च अभियान करते रहते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान किए जा रहे हैं। तो कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 7वें युवा समारोह यूनिफेस्ट 2025 को लेकर विद्यार्थियों के द्वारा वेस्ट कॉलेज प्रांगण में पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के महासचिव पवन वानीवाला और कोषाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल ने व डीन एकेडमिक डॉक्टर नरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि महाविद्यालय प्रबंधन कॉलेज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में नए उत्साह व जोश का संचार होता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि महाविद्यालय प्रबंधन महाविद्यालय के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इनके माध्यम से आज भी कॉलेज में विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। कॉलेज ट्रस्ट के महासचिव पवन बुआनीवाला ने कहा कि महाविद्यालय के युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों से विद्यार्थियों में नए उत्साह व जोश का संचार होता है और युवा कलाकारों द्वारा किया गया अभिनय ही उनकी प्रतिभा का मापदंड होता है। महाविद्यालय के युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों द्वारा विशेष रुचि लेकर अपनी प्रतिभा और कला का बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोषाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि हरियाणवी संस्कृति को बचाकर रखने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी हरियाणवी संस्कृति को बचाया जा सकता है। वहीं युवा कल्याण विभाग के डीन प्रोफेसर धीरज तिरखा ने कहा कि कॉलेज लाइफ का युवा की जिंदगी में अहम रोल होता है। जिस प्रकार से कॉलेज के विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, वे भी एक दिन ऊंचाइयों को छू पाएंगे। पिछले 1 महीने से हमारे यूथ फेस्टिवल और जो हमारे ड्रामेटिक क्लब है उसके द्वारा 21, 22, 23 तारीख को CBLU में यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है। उसकी तैयारियां की जा रही हैं। एक दिन पहले वहाँ प्रेजेंटेशन से पहले हमारे सभी स्टूडेंट्स उस तैयारी का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले कई सालों से लगभग 6 यूथ फेस्टिवल में 6 में से 4 बार हमने ओवरऑल ट्रॉफी ली है। ये एक बड़ी खुशी की बात है और मैं सभी स्टूडेंट्स को और इनसे जो हेड है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बार 40 विधाएं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें आर्ट क्राफ्ट भी होगा, कोकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी, प्ले, डांस, सॉन्ग, कविताएं, भिन्न भिन्न विधाएं जो एक स्टूडेंट्स को होती है, वे सभी पार्टिसिपेट करेंगी। देखिए, हर साल की बात ही इस वर्ष भी 21, 22, 23 तारीख को CBLU यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल होने जा रहा है, जो कि हमारा वेस्ट कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई कॉलेज के इतने आइटम होंगे। हमारा कॉलेज वेस्ट कॉलेज 40 एंट्री इसमें देगा और 40 ही आइटम है जो कि कल्चरल प्रोग्राम जितने भी, चाहे वो प्ले है, चाहे डिक्लेमेशन टेस्ट है, या ये अपना ग्रुप सॉन्ग है, होलो सॉन्ग है, डिबेट्स है, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, दूसरे पेंटिंग के, ड्राइंग के, जितने भी आइटम है सभी में हमारा वेस्ट कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा। और मैं समझता हूँ कि पिछली बार हमारा कॉलेज सेकंड रह गया था और बच्चों की इतनी बढ़िया प्रिपरेशन है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग आए हुए हैं कि ये पूर्व तैयारी जो बच्चों ने कर रखी है, चाहे वो ग्रुप सॉन्ग है, ग्रुप डांस है, चाहे वो 1 एक्ट प्ले है या पूरा प्ले है जिसमें 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से इस बार परचम लहराएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 21, 22, 23 को जोनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में होने जा रहा है, उसी के अंतर्गत हमारी जो उसके अंदर 40 विधाएं हैं, उसमें प्रत्येक विधाओं में हमारे कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक दिन पहले हमने फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया, ताकि लास्ट चांस पर कोई भी कमी बच्चे में रह जाती तो हम उसको सुधार करके अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर दे सके। मैं सभी बच्चों से, हमारी जो टीम है, हरिकेश जी हैं, DSW धीरज त्रिखा जी हैं, बड़ा अच्छा लगा आप जो हम ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर बच्चों की कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं, हमारे प्राचार्य महोदय ने, मैनेजमेंट ने भी आपको बताया होगा कि 21 से 23 नवंबर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में 7वां युवा समारोह विश्वविद्यालय का हो रहा है। उसी की तैयारियों हेतु तो ये ड्रेस रिहर्सल हमने की थी। सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चे बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत लगन के साथ 1 महीने से जिस आइटम्स की परफॉर्मेंस तैयारियां कर रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस आज पूरे कॉलेज के सामने, मैनेजमेंट के सामने हम दिखाने जा रहे हैं। PWD रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व CPS राव दान सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को वोट चोरी मुद्दे को लेकर भिवानी में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। पूर्व CPS ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की मूल भावना का हनन कर रही है। शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि प्रदर्शन राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक में पूर्व CPS राव दान सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की मूल भावनाओं का हनन कर रही है और वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है। सरकार ने जनता के जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन आरोपों के तथ्य भी पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन प्रदेश की जनता के लिए है, जो ये साबित करेगा कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह दर्शाता है कि 4 दिसंबर का प्रदर्शन कितना सफल होगा। भाजपा को यह समझना होगा कि वह लोकतंत्र का गला घोटकर अपनी मनमानी नहीं चला सकती। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएंगे और इस अवैध सरकार को घेरने का काम जारी रखेंगे। वहीं कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने बताया कि विरोध प्रदर्शन 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे हुड्डा पार्क से शुरू होगा और प्रदर्शनकारी हांसी गेट घंटाघर होते हुए लघु सचिवालय तक पैदल मार्च पास्ट करेंगे और प्रदर्शन का समापन लघु सचिवालय पर होगा, जहां कांग्रेस नेता उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और भाजपा पर वोट चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए इस विषय पर उचित कार्यवाही की मांग की जाएगी। आने वाली 4 तारीख को, 4 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए एक विरोध प्रदर्शन है। उस विरोध प्रदर्शन में सारे यहाँ के प्रमुख जो कांग्रेस के नेता व यहाँ के कार्यकर्ता एक नीतिगत तरीके से एकत्रित होकर के शहर में से एक जुलूस के माध्यम से जाएंगे और लोगों को इस बात के लिए अवेयर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रजातांत्रिक प्रणाली को तोड़ करके एक तरह से इलेक्शन को वोट चोरी के माध्यम से जीतने का कार्यक्रम जो बनाया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटका से किया, फिर उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर क्या हालत हुई है। आम आदमी इस बात से बिल्कुल परिचित हो चुका है, जागरूक हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के अंदर मैनिपुलेशन, चोरी, डिलीशन और एडिशन, ये सब बातें करके चुनाव जीतती है। इसलिए आज समय है, अगर हम प्रजातंत्र को वाकई में जिंदा रखना चाहते हैं, इसको ताकत देना चाहते हैं, तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें। PWD रेस्ट हाउस में हमारे लोकसभा के कैंडिडेट रहे दान सिंह जी, जो हमारी इस कमेटी के चेयरमैन हैं, दोनों जिला अध्यक्ष हम शहरी और ग्रामीण, और विधायक लुहारू से राजवीर फरटिया जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, डॉक्टर मामराज जी रोहतक से, और कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज इसमें भाग लिया। और 4 तारीख को होने वाले रोष प्रदर्शन में किसकी क्या भागीदारी रहेगी ये सुनिश्चित किया गया। और आने वाली 4 तारीख को समय 11 बजे स्थान हुड्डा पार्क के सामने हम एकत्रित होंगे। उसके बाद हांसी रोड से होते हुए DC कार्यालय में जाके वहां ज्ञापन सौंपने का काम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता करेंगे।
और आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस वोट चोरी की इस मुहिम में आप कांग्रेस पार्टी का साथ, आम जन यहाँ पहुंचे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो डकैत और लुटेरी सरकार है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विश्व की सबसे बड़ी योजना, कहा पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। मुख्यमंत्री नायब हैं, लेकिन उनकी कलम से शाही गायब है, कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर। वैश्य कॉलेज में यूनिफेस्ट 2025 में महाविद्यालय की तैयारियों को लेकर पूर्वावलोकन। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन 4 दिसंबर को। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।